एसएससी ट्रिक बाय एसके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम जितने भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, टाइप होते हैं, उसको कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमितीय सारणी को, और इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री टेबल कहते हैं। और देखिए इस पार्ट से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप लोग देख लीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना, इसको हम पढ़ते हैं। आइए, हमें कुछ नहीं करना। देखिए, जैसे साइन का मान हमें पता चल जाए, साइन के सभी डिग्री का मान पता चल जाए हमें, तो उसका उपयोग करके हम किसी का मान पता कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, हमें साइन का मान किसी तरह पता चले तो मैंने एक ट्रिक लगाया। क्या ट्रिक है समझिए आप। देखिए, कुछ नहीं करना आपको, ये यहाँ से 0 से लिखते चले जाना है। 0 1 2 3 और 4, और सभी पे रूट चढ़ा दीजिए। सभी पे आपने रूट चढ़ाया, सभी पे रूट चढ़ाया, रूट चढ़ा दिया, और इसको सभी को फिर से 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग, 2 से भाग, 2 से भाग और 2 से भाग। 2 से भाग देने पर आप देखिए 0 रूट 0 का मान कितना होगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। और इसी तरह ऊपर 0 आया, नीचे 2 है तो 0 आया। अगर ये 0 नीचे आता ना तो इन्फिनिटिव हो जाता है, ये भी आप याद रखिए। चलिए, और यहाँ देखिए रूट 1 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2। और यहाँ देखिए रूट 2 को काटेगा तो नीचे रूट 2 आ जाएगा। ये बात आप याद रखिए, पता होना चाहिए, आपको पता होगा। तो रूट 2 आ जाएगा, ये बात है। और देखिए साइन 60 का मान यही होता है रूट 3/2, ये भी हो गया। अब देखिए रूट 4 का मान 2 होता है और 2 का मान 2। देखिए इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। इतना आपको पता चल गया। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो जैसा लिखा हुआ है इसका उल्टा हमें कर देना है कॉस में। कैसे, अगर साइन 90 का मान अगर 1 है तो कॉस 0 का मान उसका उल्टा हो जाएगा 1। ये बात समझ गए आप। फिर 60 साइन 60 का मान जो होगा वो कॉस 30 का मान हो जाएगा, उल्टा कर देना है हमें। और ये दोनों में बराबर ही रहेगा, 45 डिग्री का मान दोनों में बराबर ही रहेगा। और देखिए 30 का मान, साइन 30 का मान कॉस 60 के मान का बराबर हो जाएगा, 1/2 है साइन ये, तो ये हो जाएगा। और इसी प्रकार साइन 0 का मान कॉस 90 के बराबर हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इतना बात आप समझ गए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत भाई नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, हमने आपको अब tan का हमें पता करना है। tan का पता चल गया तो हमें cot का भी पता चल जाएगा। तो हमने आपको एक फार्मूला सिखाया था। क्या था वो फार्मूला, यहाँ देखिए आप। वो था tan थीटा बराबर साइन थीटा और cos थीटा। हमने आपको ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था भाई। तो देखिए कुछ नहीं करना, tan 0 का मान हमें पता करना है। हमें क्या पता करना है, tan 0 का मान, tan 0 का मान। तो हमें कुछ नहीं करना, साइन 0 के मान को रख देना है इसमें, और cos 0 के मान को हमें रख देना है। तो साइन 0 का मान क्या है 0, और cos 0 का मान क्या है 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0। तो tan 0 का मान हमारा हो गया 0। हम फार्मूला का यूज़ कर लिए यार। अगर एक बार आप इसको समझ गए तो आप ज़िंदगी में नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन आप समझ गए तो समझ गए। ये है भाई। चलिए, और tan अब 30 का मान पता करना है। 30 का मान तो हम क्या करेंगे, साइन 30 का मान हमें पता होना चाहिए, cos 30 का मान हमें पता होना चाहिए। राइट है भाई, हाँ। अब देखिए साइन 30 का मान क्या है 1/2, और cos 30 का मान क्या है √3/2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, ऊपर हमारा 1 और नीचे हमारा 3, तो इसका मान tan 30 का मान हमारा 1/√3 हो गया, 1/√3 हो गया। अब देखिए यहाँ हम करेंगे तो साइन 45 और cos 45 बराबर होता है। तो इस बीच में आपका बट्टा आएगा, तो ये और ये सारे आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इस बीच में आपके बट्टा आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और √3 ऊपर बच जाएगा, तो यहाँ √3 हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखिए tan 0 का मान, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद करना होगा आपको, इसको समझना होगा। तो साइन 90 का मान, cos 90 का मान, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1, cos 90 का मान क्या होता है 0। अब देखिए 0 नीचे आ गया, 0 नीचे आ गया, तो इसका मान हमारा होता है इन्फिनिटिव। 0 आपका अगर नीचे आ जाए तो वो इन्फिनिटिव होता है, तो इसका मान हमारा इन्फिनिटिव हो गया। tan निकालना आप सीख गए। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा मानता हूँ, लेकिन अगर आप कर लिए तो सीख जाइएगा। तो चलिए, अब देखिए tan का पता चल गया, हमें कुछ नहीं करना, बस tan का उल्टा हमें कर देना है cot में। क्या करना है, अगर tan 90 डिग्री का जो मान होगा वो cot 0 डिग्री का मान होगा, उल्टा कर दिए। और tan 60 डिग्री का मान होगा वो cot 30 डिग्री का मान होगा, ये बात। और 45 का बराबर ही रहेगा दोनों का। और tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो cot 60 डिग्री का मान होगा, ये बात भी आप समझ गए। 0 डिग्री का tan 0 डिग्री का मान cot 60 डिग्री का, यानी उल्टा कर दिए दोनों को। इतना बात समझ गए, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अब हम इस पे आते हैं, कोसेक पे आते हैं। एक फार्मूला मैं आप लोगों को बताया था कोसेक वाला, देखिए ये कोसेक
थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक क्या है, कोसेक के पति का नाम क्या है, साइन। साइन मैंने सिखाया था आपको, साइन थीटा। तो कोसेक का उल्टा होता है साइन थीटा। इसका प्रयोग करेंगे, देखिए कैसे। कोसेक अगर हमें जीरो का मान पता करना है, कोसेक जीरो का मान अगर हमें पता करना है तो हमें नीचे में साइन जीरो का मान रखना होगा। साइन जीरो का मान, तो साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो। तो 1/0। अब देखिए नीचे जीरो आ गया तो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ इसका कोसेक जीरो का मान हमारा आ जाएगा इन्फिनिटिव, नो डाउट इन्फिनिटिव आ जाएगा। उसी प्रकार फिर हम कोसेक 30 डिग्री का मान पता करेंगे। कोसेक 30 डिग्री, तो हमें 1/sin 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। अब देखिए 1 ऊपर है, sin 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब देखिए कुछ नहीं है तो ऊपर 1 है, तो ऊपर ये ऊपर से गुना होगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, 2/1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा। इतना बात भी आप समझ गए। उसी प्रकार अब देखिए 1 ऊपर आ जाएगा, यहाँ ये ऊपर जाएगा √2, तो सिर्फ बचेगा √2, तो ये √2 हो जाएगा। उसी प्रकार ये देखिए 1 ऊपर आ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन 60 का मान उल्टा हो जाएगा, तो ये 2/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 है तो 1 ही रहेगा। अब कुछ नहीं करना, इतना आप समझ गए। उम्मीद करता हूँ यार थोड़ा प्रयास करिएगा, समझ जाइएगा। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना इसमें, अब इसका उल्टा हमें इसमें इसको निकालने के लिए कर देना। जैसे कोसेक 90 का मान जो होगा वो सेक जीरो का मान होगा। देखिए 90 का मान 1 है तो इसका मान 0 हो जाएगा, 0 डिग्री का, कोसेक 0 डिग्री का मान। उसी प्रकार कोसेक 60 का जो मान होगा वो सेक 30 डिग्री का होगा, और ये बराबर नहीं रहेगा। और कोसेक जो 30 डिग्री का मान होगा वो सेक 60 डिग्री का मान होगा, उल्टा हो जाएगा भाई, उल्टा। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आइए इस पर 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले टाइप्स पे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ टेबल आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा आप लोग जिस टाइप से मैं बताया हूँ करने के लिए, वैसे आप लोग उस पर प्रयास कीजिएगा तो आ जाएगा समझ में। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बार बार कीजिएगा वो आ जाएगा। देखिए अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले टाइप पे बढ़ेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा -4 बराबर 0 है तो x का मान बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना होता। देखिए इसका कैसे सॉल्व करेंगे। 3 सेक स्क्वायर x -4 बराबर 0 है, तो इस -4 को इधर ले जाएंगे। 3 सेक स्क्वायर x बराबर 4 और 3 को इधर ले जाएंगे आप, x बराबर 4/3। अब ये स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा उधर, सेक x बराबर इधर हो जाएगा 4 रूट के अंदर 4/3। तो अब देखिए इसको खोलने पर क्या हो जाएगा, तो 4 का रूट 2 और √3 हो जाएगा। अब एक चीज़ आप सोचिए कि सेक x बराबर 2/3 √3। अब बताइए, तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा जैसे मैं सिखाया हूँ वैसे। देखिए सेक 30 डिग्री का मान जो होता है, सेक 60 डिग्री का, सेक 60 डिग्री का मान जो हमारा होता है वो हमारा होता है 2√3। तो कोसेक 30 डिग्री का मान होगा 2/2√3, तो 30 डिग्री का मान है। सेक x बराबर सेक 30 डिग्री। तो बस सेक से सेक कटता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि कट गया, तो मान लीजिए x बराबर 30 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या कहा है, 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताना है। तो क्या करेंगे हम, करेंगे भाई 2। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, और 1 नीचे है माइनस, फिर ये tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर। आसान है। तो वो इसको ऊपर गुना होगा तो 2√3 हो जाएगा, और 1 माइनस नीचे बचेगा 1 - 1/3। तो कर लीजिए 2/√3 ऊपर और नीचे 3, और ये 3 में से वो कट जाएगा तो 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि बताता हूँ कैसे कटा। ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले का गुना होता है और ऊपर लिखा जाता है, फिर बीच वाले के साथ गुना होता है और नीचे लिखा जाता है, तो 2 से 2 कट गया, बच गया क्या 3 ऊपर और रूट नीचे, √3 नीचे। तो √3 को काटेगा √3 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा √3। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। हमारा आंसर सी हो जाएगा। इंग्लिश में आपको ऊपर में दिखा रहा होगा, देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा है, x का मान हमें बताना है। ये x का मान, तो क्या करना है हमें, x और इधर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 इंटू, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 ये होता है, बराबर 60 डिग्री का, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है भाई, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो कर लीजिए सॉल्व आप। 3 से इधर 3 कट गया, इधर बचा x/2 और इधर बचा 2 को इधर भेज दीजिए, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। हमारा आंसर 4 हो जाएगा।
तो 4 ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है, इतना ही आसान पूछा जाता है, कुछ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना, इतना बड़ा क्वेश्चन है और बोला है इसका मान बताने के लिए, कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे हम तोड़ते चले जाएंगे। तो आंसर में क्या करते हैं हम, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, इंटू है बीच में तो इंटू, और कॉस 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 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, उसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 4 10 10 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 ही हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ 1 होता है तो 1 लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए, प्लस 2, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, इधर ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 इंटू 1/2, ये आपस में इधर एक हो जाएगा, प्लस ये 4 इंटू 1/3, ये हो जाएगा, प्लस 1/2, और इधर 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, यानी कि 2 में 0 का गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अब इसका गुना करिए 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2, बस इसका एलसीएम लीजिए 24 आएगा, और 8 3 के 24 3, प्लस 3 8 24 और 8 चौके 32, और 2 से इसको करेंगे तो 12, कितना हो जाएगा 47/24। तो हमारा आंसर हो गया 47/24, कहाँ है बी में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में हम अगले टाइप को लेकर के आएंगे। इस वीडियो में इतना ही बहुत हो गया। और देखिए आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, इसका इंग्लिश में वर्जन मैं ऊपर में चिपका दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा, जरूर ही जरूर। अब अगले टाइप में बहुत मज़ा आएगा, बस इस टाइप को तैयार कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। बाय। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।